हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वार्म वेलकम टू यू ऑन अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1, चैप्टर नंबर 1, ग्रेविटेशनल। राइट, हमने इसके लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा था। फिर उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स देखे थे, और उसके बाद मून के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लो टाइड और हाई टाइड कैसे अफेक्ट करती है वो देखा था। ठीक है, उसके बाद अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था और उसके कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स देखे थे। ठीक है, देन हमने क्या कवर किया था? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कवर किया था, एंड वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस पे कैसी रहती है, फिर हम डेप्थ पे जाते हैं तो कैसे चेंज होती है, विथ हाइट कैसे चेंज होती है, सरफेस पे कितनी रहती है, वो सब देखा था। ठीक है, एंड लास्ट हमारा पॉइंट कौन सा था लास्ट लेक्चर में? मास एंड वेट का डिफरेंस। तो अभी हम इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं? जो अपना लास्ट टॉपिक था ना लास्ट वीडियो में, मास एंड वेट का डिफरेंस जो था, मास एंड वेट का जो डिफरेंस, हम उसके रिलेटेड हम कुछ पहले सॉल्व प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर हम क्या कवर करने वाले हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स करने वाले हैं कवर, और उसके बाद फ्री फॉल वाला एक कंसेप्ट है वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतने बस 2 to 3 टॉपिक्स ही कवर करने वाले हैं, और फिर लास्ट लेक्चर में एस्केप वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ 2 सॉल्व प्रॉब्लम है। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर रहेगा वो सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम देखते हैं, पहले सॉल्व प्रॉब्लम से चालू करते हैं। आई होप आपको लास्ट वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो देखते हैं अभी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इफ़ अ पर्सन वे 750 न्यूटन ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे उसका वेट कितना है? 750 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। देन हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून, गिव्स दैट मून्स मास इज। देखो, तो क्या करना है? अर्थ पे इतना है तो मून पे उसका वेट कितना रहेगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है कि मून्स मास, मतलब मून का जो वेट, मून का मास जो है वो कितना है? 1/81 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के कंपैरिजन से कितना है? 1/81 कम है, मतलब अर्थ उससे 81 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, और रेडियस के बारे में क्या है? 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में वो कितनी है? 3.7 से कम है। ठीक है, ओके। सो हमको अभी क्या करना है? ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले जो भी गिवन डाटा है क्वेश्चन में वो हम सब पहले गिवन में लिख लेंगे। ठीक है, ये देखो, अगर सॉल्व प्रॉब्लम पेपर में सॉल्व करना आता भी नहीं होगा तो भी हमको इतना काम ज़रूर करना है, जो भी गिवन डाटा है क्वेश्चन में वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लेना है। उसकी वजह से आधा मार्क्स कवर हो जाता है, इतना याद रखना है बच्चों। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा गिवन लिख के आधा मार्क करके ही चले आना, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, कंसेप्ट अगर समझ में आ गई होगी तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करना ईजी है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। पहले हमने क्या करना है? गिवन लिख लेना है। तो क्या है गिवन? वेट ऑन अर्थ इज 750 न्यूटन। अर्थ पे कितना है वेट? 750 न्यूटन। ठीक है, देन रेशियो ऑफ मास ऑफ द अर्थ टू द मास ऑफ द मून। इन्होंने क्या दिया है? सिर्फ मून का कितने टाइम से वो दिया है। तो हमने अभी क्या करना है? इसमें रेशो लेना है। रेशो मतलब क्या? ऊपर हम क्या लेने वाले हैं? अर्थ का मास। ठीक है, अर्थ का मास, और नीचे मास ऑफ द मून। तो ये क्या? मास ऑफ द मून। तो ये क्या हो गया? ये रेशो हो गया। ठीक है, तो रेशो कितना आएगा? रेशो कितना आएगा? ये देखो कितना लिखा है? मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मून इज 81 दिया ही है, गिवन है 1/81। इसको हमने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया, सिर्फ इतना ही है। देन रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू द रेडियस ऑफ मून, मतलब हम रेशियो ऑफ रेडियस अर्थ ऊपर लिखेंगे और रेडियस ऑफ मून नीचे लिखेंगे। ये भी दिया है 1/3.7। तो उसका भी क्या करना है? रेसिप्रोकल, मतलब कितना आएगा? 3.7। मतलब अर्थ मून से कितने ज़्यादा है अर्थ की रेडियस? तो 3.7 टाइम्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है। देन लेट द मास ऑफ द पर्सन बी mkg। अभी पर्सन का मास हमको पता है क्या? नहीं, तो वो हमने कितना कंसिडर कर लेना है? m कंसिडर कर लेना है। ठीक है, देन वेट ऑफ द अर्थ। अभी देखो अपना फॉर्मूला क्या है? वेट
हम इस साइड एक साइड फोर्स लेते थे, फोर्स को हमने क्या कंसिडर किया था, mg, ठीक है। और इस साइड क्या था, g m, एक m, मतलब मान लो कंसिडर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में ये कवर किया था। आई होप आप सभी को ये याद है, आपने लर्न कर लिया होगा, ठीक है। तो देखो वही है, कंपैरिजन किया है, ये देखो ये है फॉर्मूला अपना, पेन ले लेते हैं, ये है अपना फॉर्मूला। तो देखो मास कितना दिया है, गिवन है 750, राइट, 750, और एक साइड में ये अपना फॉर्मूले का ही पार्ट है, देखो। तो क्या हो जाएगा, अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑन द मून, तो हम इस m को एक साइड से ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक साइड m ले तो 750 ये आ रही इंटू इस साइड में, ये देखो यहाँ पे कितना है, डिवाइडेशन में है, अगर इस साइड आएगा तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। मतलब क्या होगा, इस साइड में 750 इंटू आर ई स्क्वायर, राइट, आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, एक साइड में क्या है, एम जी एम, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है, राइट। तो इधर एक साइड से हम एम ले लेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है ये भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो कितना कितना आएगा नीचे, जी एम ई, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है। ये देखो ये बन गया अपना इक्वेशन, जो इधर मैंने सॉल्व करके दिखाया है। अभी हम इसमें सभी की सभी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, जो गिवन डाटा है वो, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो रख लिया सभी, ये देखो हमको m निकालना, ये है, ये यहाँ पे हमने किया। ये क्या है, वेट ऑफ द मून, क्योंकि हमने किस फॉर्मेट में निकाला है, रेशो के फॉर्मेट में निकाला है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मास ऑफ द मून, और या उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, जो अपना फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो फिर ये देखो हमने क्या कर लिया, ये देखो ये जी कांस्टेंट और ये भी जी कांस्टेंट, जी कैंसिल आउट, ठीक है। तो फिर एक साइड में क्या बैलेंस है, 750 आर ई स्क्वायर अपॉन ये आर एम को हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ शिफ्ट कर देते हैं, आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर, और इस साइड में क्या है, ये मास ऑफ द मून अपॉन डिवाइड बाय मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये 750 तो दिया ही है। देन उसके बाद ये आपने कितने, आर ई अपॉन आर एम, देखो ये यहाँ पे निकाला है, आर ई अपॉन आर एम कितनी है, ये वैल्यू 3.7, ठीक है। हम पेन का कवर, हाँ 3.7, ठीक है। और ये किस फॉर्मेट में है, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में है, इसलिए स्क्वायर 3.7 का होल स्क्वायर। देन क्या है, मास ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द अर्थ, हमारा रेशो क्या है, उल्टा है, देखो मास ऑफ द अर्थ अपॉन मास ऑफ द मून, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे क्या है, उल्टा है, मतलब हमको इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/81, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1/81 लिख लेना है। तो अगर हम इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126.8 न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट याद रखना है, 126.8 न्यूटन। तो देखो अर्थ पे उसका मास कितना है, 750 है, और मून पे कितना निकल के आएगा, तो 126 मान लो, सिर्फ ये 120 ही है, मान लो, कंसिडर कर लो। तो 126 इंटू अगर हम 6 करेंगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट 72 के पास, ठीक है। मतलब ये कितना दिया है, 750, ऑलमोस्ट हम अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। मतलब किसी भी पर्सन का अगर मून पे वो जाता है तो कितना, 1/6 से उसका मास कम हो जाता है, राइट। मतलब मान लो अगर आप अर्थ पे 60 केजी के हो, तो अगर आप मून पे जाओगे तो कितने केजी के हो जाओगे, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, क्योंकि 6 टाइम कम हो जाता है। मतलब आप अगर मून पे जाओगे तो सिर्फ 10 केजी के हो जाओगे, ठीक है। तो बस ये सॉल्यूशन में कंक्लूजन क्या निकला है अपना, द वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 से कम हो जाएगा, ठीक है। वी कैन राइट द वेट ऑन द मून एज जी एम, ठीक है, ठीक है। दस द वेट इज 1/6 ऑन द अर्थ, मतलब 1/6 टाइम्स ज़्यादा आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अभी नाउ मूविंग टू द फर्दर नेक्स्ट स्लाइड, क्या है, देखो ग्रेविटेशनल वेव्स है, ये सिर्फ समझने के लिए है, पेपर में इसके बारे में कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें क्या बोला है, ठीक है। ओके, देन ग्रेविटेशनल वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एज वी ड्रॉप स्टोन। ये देखो मान लो कि एक ऐसे कुछ बकेट है, ठीक है, बकेट में पानी फिल है, मान लो कि ये बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल शांत है, ठीक है, बिल्कुल।
कुछ नहीं, बिल्कुल गहरा पानी के जैसे बिल्कुल शांत पानी है। अगर हमने मान लो कि एक स्टोन हमने इसमें डाल दिया, तो ऐसे कुछ इस तरह के ऐसे राउंड शेप में, क्योंकि अपनी बकेट राउंड है इसलिए कुछ वेव्स क्रिएट होंगे, आपने देखी होंगी हमेशा। तो वो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस शेप को वेव बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही लाइट भी वेव फॉर्मेट में रहती है, लेकिन लाइट कौन सी रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक भी फील्ड रहती है और मैग्नेटिक भी फील्ड रहती लाइट के। इसमें लाइट के एग्जांपल्स क्या है, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। ये हम वेव्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के रेंज में रहती है, ठीक है। तो जो भी लाइट के जितने भी फ्रिक्वेंसी है, हम उसके उस फ्रिक्वेंसी के क्या बोलते हैं, उस फ्रिक्वेंसी के रेंज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स भी रहती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहती है, ठीक है। इसमें वही दिया है, आप पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि अभी पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो वो बहुत ही वीक रहती है, वो नेकेड आई से दिख सकती क्या, नहीं दिख सकती। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी नहीं बोल सकते, लेकिन आइडिया वगैरह फाउंड आउट किसने किया, तो प्रिडिक्ट किया था वो किन्होंने, आइंस्टाइन जी ने किया था इन 1916 में, ठीक है। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर कुछ वर्क किया और उन्होंने फाइंड आउट किया कि दीज वेव्स आर वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक है और वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, तो वो इजीली डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो फिर एक साइंटिस्ट ने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया और फिर उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक्सट्रीमली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया कि जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बिल्कुल छोटी की छोटी भी अगर वेव होंगी तो वो डिटेक्ट कर देंगे, ऐसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाया हो टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करने के लिए। उसका नाम क्या है, LIGO मतलब लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो उसमें कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया था, ये वगैरह दिया है। तो LIGO कैसा दिखता है, ये देखो, देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो ऐसे रहते हैं, ये कुछ आपको लर्न वगैरह नहीं करना, कुछ पेपर में पूछने वाले नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखाया मैंने। ये ऐसी रहती है उसकी, इसको फिट करते हैं, ठीक है। ये है उसका इंस्ट्रूमेंट, क्या है नाम इसका, LIGO, ठीक है। और ये ऐसे कुछ इस टाइप से दिखते हैं अपने ग्रेविटेशनल वेव्स, दिखते तो नहीं है नेकेड आइज से, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या है, अपना कंसेप्ट है फ्री फॉल का, नाम में ही है, उसके नाम में ही लिखा है फ्री फॉल, ठीक है। क्या है, उसके नाम में लिखा है फ्री फॉल, मतलब अगर हमने किसी चीज़ को ऊपर से फेंक दी तो वो फ्रीली नीचे आएगी, तो उसको हम बोल सकते हैं फ्री फॉल, ठीक है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज़ सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली, मतलब अगर कोई ऊपर से थिंग अगर आती है नीचे, तो वो अगर फ्रीली आती है, मतलब किसी भी उस पर किसी भी चीज़ का फोर्स नहीं है, कुछ नहीं, सीधे ग्रेविटी, ये तो अपनी अर्थ है, ठीक है, अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो सिर्फ अंडर द ग्रेविटी वो कोई चीज़ नीचे अट्रैक्ट होती है, फ्रीली अगर नीचे आती है तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। लेकिन ये क्या है, ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है। आइडियल कंडीशन मतलब एग्जैक्टली परफेक्ट। तो ऐसे होगा क्या कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से आती है तो वो फ्रीली आती है, उस पर किसी चीज़ का फोर्स नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इफ वी रिलीज द स्टोन इन अ फ्री फॉल, देखो मान लो इन अ फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। अगर हम यहाँ पे किसी ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो एग्जैक्टली यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, मतलब u इज इक्वल टू 0, ठीक है। गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ये मान लो जैसे जैसे नीचे आएगी, जैसे जैसे, तो उसकी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस, मतलब बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये नीचे से अट्रैक्ट कर रही। तो यहाँ से तो इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन जैसे नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब क्या बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने आप बढ़ जाएगा। During the free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object and buoyant force also acts on the object. तो आइडियल कंडीशन में क्या रहता है, आइडियल कंडीशन में उस पे किसी भी फोर्स को अप्लाई नहीं होता आइडियल कंडीशन में। लेकिन
वो एक्चुअल नेचर में पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि कौन सा फोर्स लगता है, काम करता है, बॉयंट फोर्स, और एज वेल एज एयर अपोजिट। ये देखो, ये कोई कोई बॉल है मान लो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट में एयर है, ठीक है, ये देखो पूरे एनवायरनमेंट में एयर है, जो दिखते दिखते तो नहीं, लेकिन मान लो कि एयर है, तो एयर, इसको एयर भी अपोज करेगी, तो इसको ऐसे एयर को काट के आना पड़ेगा नीचे, ठीक है। मतलब एक कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, एयर का, और उससे दूसरा कौन सा फैक्टर है, बायंट फोर्स का। अभी आप बोलोगे मैम कि व्हाट इज बायंट फोर्स, तो देखो हमने ये लास्ट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एक मिनट ना, ठीक है, स्लाइड में समझाती हूँ मैं। हाँ, ये देखो, मान लो कि ये अपनी एक कुछ ऐसा टब है, ठीक है, टब है और उसमें पानी है, ठीक है। अगर हमने इसमें ऊपर जग अपना या फिर मग वगैरह ऐसे डाल दिया पानी में, ठीक है, पानी ऊपर तक फिल है, ठीक है, ये यहाँ तक फिल है पानी, यह क्या है, वाटर, ठीक है, राइट, और ये अपना जग, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर से यहाँ से हम हाथ लगा के ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मान लो अपना हाथ है, ऐसे नीचे की ओर हम इसको प्रेस करते जा रहे हैं, ठीक है, नीचे की ओर, राइट। तो ये नीचे तो जाएगा जब तक अपना प्रेशर है हाथ का तब तक, लेकिन इफ वी रिमूव आवर प्रेशर, ठीक है, तो ये ऊपर धाम से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप तो बोलोगे क्योंकि इसमें पानी फिल हो गया, तो ये पानी की वजह से ऊपर आ गया। तो पानी ने उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाया, पानी ने भी तो कुछ तो लगाया होगा, या पानी के पास उसका अपना फोर्स है क्या, नहीं है, तो उस वहाँ पे कोई एक तो फोर्स उस पर वर्क किया होगा, तो उस फोर्स का नाम है बायंट फोर्स, ठीक है। आई होप आपको ये 9th वाली कंसेप्ट याद है और शॉर्ट में इसमें समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो समझ लिया, तो दो कौन से फैक्टर उसके ऊपर वर्क करेंगे, एक फैक्टर हो गया अपना एयर का और दूसरा फैक्टर हो गया बायंट फोर्स का। तो ये फ्री फॉल हम उसको बोल सकते हैं क्या, नहीं, मतलब फ्री फॉल ही है, लेकिन आइडियल कंडीशन नहीं है। तो आइडियल कंडीशन किस में होती है, वैक्यूम में होती है। दस, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी फोर्स, कोई भी एयर नहीं रहती, तो वैक्यूम में ये फिर अगर हम मान लो कि यहाँ पे वैक्यूम है और अगर हमने ये बॉल ऊपर की ओर से नीचे की ओर फेंक दिया, तो ये सीधे नीचे आएगा, उस पर कोई भी फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, हाँ वही है, फ्री फॉल का ही समझाया है। देखो, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड टाइम टेकन इट फॉर द कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन। तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन से। ये क्या है, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम चालू करते हैं ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, ठीक है। तो हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम u की जगह क्या रख देंगे, 0, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी। और एक्सेलरेशन a को हम रिप्लेस करते हैं g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, ठीक है। तो ये देखो कैसे चेंज हो गया होगा, v इज इक्वल टू u, तो 0 हो गया, मतलब कट गया, और a को हम किससे रिप्लेस करेंगे, g से, मतलब v इज इक्वल टू g t, ठीक है। देन एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यू तो इनिशियल अपना 0 है, मतलब 0 इंटू टी, 0, एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, राइट। सो ये टर्म हो गई अपनी कैंसिल, क्योंकि 0। देन हाफ इज इक्वल टू ए के बदले क्या रखा है हमने, जी पुट किया है, तो हाफ जी टी स्क्वेयर। और देन थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे चेंज होगा, वी स्क्वायर, यू स्क्वायर तो 0 है, मतलब ये भी कैंसिल आउट, और 2 ए के बदले जी, दैट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एस। तो हम इस 3 फॉर्मूले की वजह से हम टी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितने टाइम में, कितने देरी में नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। ये देखो, फिर उन्होंने क्या बताया है आगे कि फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एक्सेलरेशन इज निगेटिव। देखो, एक्सेलरेशन इज निगेटिव कब, अपवर्ड, जब हमने अर्थ के ऊपर से अगर हम नीचे से कोई ऊपर उछालते हैं कोई बॉल, कोई थिंग, तो हम उसको निगेटिव कंसिडर करना है, -g। और अगर ऊपर से कोई नीचे आता है, मतलब कोई मान लो बॉल फेंक दी और ये अभी नीचे की ओर आ रहा है, तो हम उसको करेंगे पॉजिटिव g से, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि इसका काम आएगा प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। वही दिया है, ये देखो -g। द मैग्नीट्यूड ऑफ g इज सेम, क्यों, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उससे कुछ मतलब नहीं, मतलब है अपना साइन से कि कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, ठीक है।
यही बताया, द मून इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये अर्थ है और अर्थ की ये मून सराउंड घूम रहा है, तो क्यों ये ऐसे अपने ऑर्बिट अपनी फॉलो कर रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, एंड दस दे आर इन अ फ्री फॉल, मतलब उस पर फ्री फॉल का कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। अपना है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, देखो, एन आयरन बॉल ऑफ मास kg 3, मास कितना दिया है 3 kg। ठीक है, ये देखो गिवन में साथ साथ लिखते जाएंगे, m इज इक्वल टू 3 kg इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। तो हाइट मतलब अर्थ से हमने ये बॉल उछाल दी, तो ये यहाँ पे ये मतलब इस हाइट तक आई और फिर नीचे आएगी। तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 125 मीटर गिवन है, वो भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम ये क्या है, हाइट है, तो हाइट हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से। मतलब हाइट को हम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं कि बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब हाइट भी है, एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट किससे शो करते हैं, एस से करते हैं। ठीक है, राइट, तो 125 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी एज 0, एज वी ऑल नो दैट कि इनिशियल हम जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 0 ही होता है। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, जैसे आपकी तरह कि आपने जब इस लेसन आप जब टेंथ स्टैंडर्ड में आए तो पहले दिन आपके पास नॉलेज था क्या कुछ कि टेंथ में क्या है, कुछ कैसा है, वैसे नहीं। तो मतलब आपके इनिशियल आपके ब्रेन में कुछ था, 0 डाटा था, वैसे ही सेम इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन जी कितना गिवन है 10। तो अपना स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है अपनी 9.8, लेकिन हम प्रॉब्लम इजी वैसे करने के लिए कितना कंसिडर कर रहे हैं 10। अपने आप के मन से कर रहे हैं क्या, नहीं, तो उन्होंने गिवन दिया है। अगर गिवन नहीं देते तो हमको 9.8 कंसिडर करना है, नॉट 10। ठीक है, क्योंकि पॉइंट की वजह से भी आंसर में चेंज आएगा। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है, देखो, न्यूटन सेकंड इक्वेशन से। तो अभी आप बोलोगे कि मैम कौन सा इक्वेशन कब लेना है, कैसे पता चलेगा। तो जो भी गिवन डाटा है हमको देख लेना है, वी दिया है, यू तो 0 है, कई बार यू भी दे देते हैं, तो वी है, टी है, देखना है टी है कि एस क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू दैट हम इक्वेशन लेंगे कि कौन सा इक्वेशन लेना है। तो अभी हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, अभी सेकंड इक्वेशन लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है अपना, ये तीनों के तीनों इक्वेशंस भी आप सभी बच्चों को याद करना है। ठीक है, वो लर्न ही होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पेपर में अपने आप फॉर्मूला तो नहीं देंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसके लिए तीनों के तीनों भी फॉर्मूले हमको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो अपना सेकंड फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो एस कितना गिवन है, डिस्प्लेसमेंट 125, राइट, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 इंटू 2 0, मतलब ये टर्म कैंसिल आउट, प्लस हाफ इंटू 8, ए क्या रखा है हमने, 10 रखा है, राइट, तो 10 इंटू टी स्क्वेयर। तो निकालना क्या है, निकालना ही हमको टाइम है। देखो ये दिया है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम निकालना है कि अगर हमने बॉल ऊपर की ओर से फेंक दी तो नीचे आते आते उसको कितना टाइम वो कवर करेगा, वो लेना है। ठीक है, वो फाइंड आउट करना है टी। ठीक है, टी हमको फाइंड आउट करना है। देन ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो 125 एक साइड, ये 2 10 के डिवाइड में मतलब कितना आ जाएगा, कट के 5, राइट, ये देखो 5 टी स्क्वायर, और 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। तो कितने से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से नहीं, सॉरी 25 से, लेकिन क्या है, टी स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट ऑफ टी, मतलब अंडर रूट ऑफ 25, तो अंडर रूट ऑफ 25 इज हाउ मच, 5, दैट मीन्स 5। टी का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, दैट मीन्स टी इज कितना टाइम लगेगा, उसको नीचे आते आते 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, द बॉल टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, अभी हमको फिर नेक्स्ट क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब उसको नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। वेलोसिटी मतलब क्या है, सिंपली हमको स्पीड निकालनी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन है पर्टिकुलर नीचे की ओर से, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। वो एक्चुअल में क्या है, स्पीड ही है कि वो कितनी स्पीड से बॉल ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या है, क्या दिया है, देखो
अभी हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट काइनेमेटिकल न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्यों, क्या है, सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब दिस टर्म इज कैंसल आउट, राइट। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 10 दिया है। ये क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। तो दिस टर्म इज कैंसल आउट, और ए कितना दिया है 10, और टी हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में फाइंड आउट किया था, कितना निकला था टी 5, ठीक है। टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट, ओके। सो कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 50। तो नीचे आते, बॉल को नीचे आते आते उसकी स्पीड कितनी रहेगी, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 50 मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट भी याद रखना है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकंड। देन हमें क्या निकालना है, हाफ टाइम। तो हाफ टाइम का फॉर्मूला, टी कितना निकाला है 5, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड। सो बॉल हाइट एट दिस टाइम इज एस। तो मान कितने कंसिडर कर लिया हमने, एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मान लो एज वेल एज इट इज द हाइट, राइट। तो एस अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सेकंड वाला ही, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 0, मतलब दिस टर्म इज ऑल्सो हियर इज ऑल्सो कैंसल आउट। हाफ ए कितना निकाला है टी, और टी कितना है 2 पॉइंट, हाफ टाइम अभी हाफ टाइम से कंसिडर कर ले, हाफ टाइम नॉट फुल टाइम। फुल टाइम अगर था तो कितना कंसिडर करते 5, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, हाफ टाइम। जाते जाते और आते तो कितना, मतलब बॉल ऊपर जाता और फिर नीचे आता तो कंसिडर करते पूरा का पूरा टाइम 5, लेकिन अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ आधा, एक तो आते वक्त या फिर जाते वक्त, तो इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं 2.5, ठीक है। अभी हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5, और 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आएगा 31.25 मीटर, ठीक है। दस द हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ टाइम। हाफ टाइम में उसका एक्चुअल हाइट कितनी है, ऊपर से जाते और नीचे आते आते 125 हाइट है, तो हम अभी कितने निकले 31.25, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी आएगी 93.75 मीटर, ठीक है। तो मतलब अपना थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में हमें क्या निकालना था, हमको हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ अभी सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में वो क्या क्या बोल रहे हैं, देखो, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेज द हाइट ऑफ 4.5 मीटर। मतलब हमने अर्थ से एक टेनिस बॉल ऊपर की ओर उछाल दी है, तो उसने कितना कवर कर लिया, 4.05 मीटर उसने हाइट कवर कर ली। मतलब हाइट मतलब क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, ठीक है। बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने के पहले, ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने किस वेलोसिटी से उसको फेंका, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। एज वेल एज क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, कितना टाइम उसको नीचे आते आते उसको कितना टाइम लगेगा, हमको ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जी दिया है, अगर नहीं देते तो कितना लेते, 9.8 लेते, ठीक है। देन देखो गिवन लिख लेना है, क्योंकि इस पे कितना मार्क्स है, आधा मार्क है। तो क्या है, देखो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ये नीचे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन हमने किसी ना किसी वेलोसिटी तो उसको ऊपर की ओर उछाला है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी क्या, नहीं तो कुछ तो भी वेलोसिटी, कुछ तो भी हमने फोर्स लगाया, कुछ तो भी स्पीड लगाया, राइट। और क्या है डायरेक्शन, देखो ये कंसेप्ट पढ़ी थी हमने फ्री फॉल में, कब माइनस लेना है और कब प्लस लेना है। तो नीचे की ओर आ रहा है इसलिए हमने क्या लिया उसको, सॉरी ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए हमने क्या लिया उसको -10। अगर नीचे की ओर कंसिडर कर रहे थे तो +10 ले लेते, राइट। देन अभी क्या करना है, न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स का केस कौन सा इक्वेशन यूज किया हमने, थर्ड इक्वेशन क्या है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो हमको हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा तब की। इनिशियल वेलोसिटी तो हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब u² 2 इंटू ए कितना दिया है -10 इंटू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट में है वो कितनी है 4.05, राइट। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो u² की वैल्यू क्या आ जाएगी 81। तो आप बोलोगे कि माइनस किधर चला गया, तो क्योंकि वो स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो स्क्वायर तो माइनस इंटू माइनस, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो माइनस अपने आप हट गया। u² मतलब u को अगर हम कंसिडर अंडर रूट में लेंगे, u², 81 को अगर हम अंडर रूट में आएंगे तो u कितना हो जाएगा 9, मतलब अपनी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 9 आ जाएगी, ठीक है, ओके। ये देखो इनिशियल वेलोसिटी इज 9 मीटर पर सेकेंड।
नाउ लेट अस कंसिडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, क्योंकि वो नीचे की ओर आ रहा है, राइट। सपोज द बॉल टेक्स टी सेकंड टू कम डाउन। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, टी, तो हम उसको कितना करेंगे, टी कंसिडर करेंगे, मतलब उसने कितने टाइम लिया तो उसको टी से डिनोट करेंगे, राइट। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अभी हम मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है। देन डिस्टेंस उसने कितना, फिर भी वो कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, 4.05 मीटर का, ओके। देन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट दैट टाइम इज सेम रहेगा, तो कितना सेम, 10 मीटर। वैसे भी ये गिवन ही है, ज़्यादा उसमें कुछ ब्रेन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। देन क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन यूज करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, 4.055, मतलब हाइट उसने कितनी कवर की है, वो है। यू इनिशियल हमने अभी 0 कंसिडर करना है, ये सॉल्व, क्योंकि हमको क्या निकालना है, टी निकालना है, राइट। देन हाफ ए कितना रखना है, 10 और टी स्क्वायर, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, सब की वैल्यू अपने आप अपनी जगह पे पुट करेंगे, तो फाइनल टी स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 0.81। तो ये टी स्क्वायर है तो अंडर रूट में लेना पड़ेगा, मतलब 0.81 अंडर रूट में, तो इसका निकल के कितना आ जाएगा, 0.9 सेकंड। ये देखो 0.9 सेकंड, ठीक है। मतलब अगर बॉल ऊपर गया तो उसको नीचे की ओर आने में कितना टाइम लगेगा, 0.9 सेकंड। लेकिन ये सिर्फ आधा, जाने में 0.9 सेकंड और फिर आने में भी 0.9 सेकंड, मतलब एक बार 0.9 और दूसरे बार भी 0.9। तो क्या करेंगे, आइदर 0.9 प्लस 0.9 कर लो या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। ये देखो मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 1.8 सेकंड लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों भी सॉल्व प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे और पूरा फ्री फॉल का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वेलोसिटी देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक। कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर करने बाकी है, फिर अपना पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई है, जो भी डॉट्स है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।